अच्छा, तो हम आ गए हैं अपने लेसन नंबर 6 के साथ एंड इसमें हम सीखेंगे हाउ टू वर्क विद ब्रैकेट्स। बट बिफोर दैट जस्ट अ क्विक रिकैप अबाउट सिंप्लीफिकेशन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जी हमजा हमजा के लिए ये एक्सरसाइज है। हमजा इसमें आपने पहले पेयर्स बनाने हैं। एक्सेलेंट। आपको सारे जो इकट्ठे होते हैं उनको साथ रख देंगे। एक्सेलेंट हमजा, एक्सेलेंट। आगे। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, एक्सेलेंट। अब इसमें इसकी सिंप्लीफिकेशन करें बेटा। ठीक है, ठीक है, एक्सीलेंट। ठीक है, ठीक हो गया। बस और तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है, तो बाकी जवाब लिखें इसका। शाबाश। नहीं, 2x थे ना बेटा कि 1x था? 1x था। ठीक है, ठीक है, सॉरी, आई थॉट के 2x थे। एक्सीलेंट, ये जवाब बिल्कुल ठीक आ गया आपका। चलिए हम नेक्स्ट वाले को करें। ठीक हो गया, एक्सीलेंट। ठीक है, ठीक है। दूसरा x ऊपर कैसे आ गया बेटा? ऊपर तो x नहीं है। इरेज कर लें इसको, देखें फिर से शुरू करें। अब देखें, जो नीचे होता है वो नीचे रहेगा, जो ऊपर होगा वो ऊपर रहेगा बेटा, ठीक है ना? तो आपने उसका ख्याल रखना है। चलें, अब आगे चलें। अच्छा जी, चलें, शाबाश। चलें। एक्सीलेंट। अब आपने ठीक पेज बनाए। ठीक हो गया, एक्सीलेंट। अब बिल्कुल ठीक है। चलिए अब कटिंग करें इनकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इनके क्या होगी? 77/11 क्या होता है? 7। शाबाश। 7। ये तो एक्स एक्स तो कट गया, तो बस क्या रह गया? वाई। दैट्स इट। एक्सीलेंट हमजा, एक्सीलेंट हमजा। और इसमें ये होता है कि आपने पेयर्स बनाने हैं, देन यू मूव ऑन। चलिए अब हम करेंगे, आपको एक नया टॉपिक दिखाएंगे जो कि है वर्किंग विद ब्रैकेट्स। इसमें ये है कि ब्रैकेट जब आ जाएंगी तो ब्रैकेट्स में अगर कोई साइन नहीं होता तो हमें पता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये अंदर जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, और ये अंदर जाके तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स 2x, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स 6, ठीक है। वो अंदर चले गए, ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इस तरह हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे जाके ये क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 4x प्लस 12, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें भी वो माइनस है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये जब अंदर जाएगा तो 4 टाइम्स 7 माइनस 4 टाइम्स 2x, ठीक है। अब जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 7 इज 28 माइनस 4 टाइम्स 2, क्योंकि ये पेयर है आपस में तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 और x, ठीक है। और माइनस देखिए, उधर से माइनस है तो इधर माइनस ही रहे, ये ख्याल रखना। अच्छा, अब ये जो आ गया इसमें क्या होगा कि 2x टाइम्स x प्लस 2x टाइम्स 3y। अच्छा, अब इसका क्या होगा? अब इसमें ये है कि इसमें पेयर्स जो हैं वो ये दोनों हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 पेयर है 3 का। तो अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप समझ भी गए हैं कि किस तरह से करना है, तो मैं एक स्टेप में करूंगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 6 लिख देंगे, बजाय इसके कि हम उनका पेयर बनाए 6, और ये दोनों तो अलग अलग हैं, तो 6xy आ जाएगा। समझ आइए? ठीक है, समझ आ गई हमसा? चलिए अब इसको करते हैं। इस वाले का ये है कि ये x y मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x के साथ। अब जब इसको हम लिखते हैं ना तो यूजुअली हम नंबर्स पहले लिखते होते हैं, तो इसलिए हम 2 को पहले ले जाएंगे, बात को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2xy कर देंगे, ठीक है। माइनस इसमें भी 3 पहले आ जाएगा, और फिर ये दोनों का पेयर है तो
3x² हो जाएगा क्योंकि 2x थे और y उसके बाद आ जाएगा, तो ये 3x² y आ जाएगा। समझ आ गई आपको? देखिए इसमें मेन मैसेज ये है कि आपने अंदर जब ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दो के अलावा अगर तीन भी हो ना तो उनके साथ भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो साइन होता है वो साइन वैसे ही रहता है, जैसे इधर माइनस था तो इधर भी, इधर जब माइनस था तो इधर भी माइनस रहा है, ठीक है ना, ये वही वाला माइनस इधर आ जाता है। और बाकी फिर ये है कि नंबर्स को हम पहले लिखते होते हैं और बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, कि किसी का पेयर बन जाए तो x² x³ में जा सकता है, ठीक है। चलिए लेट्स डू सम एक्टिविटीज। चलें शाबाश, इसको कहीं तो बहुत आसान वाली एक्टिविटी हम तो पहले वाली तो चलें लेट्स सी हम तो ठीक करते हैं कि नहीं। 9x, अच्छा चलें ठीक है, 9 टाइम्स x² बिल्कुल ठीक है, माइनस 9 टाइम्स y। अब इसका जवाब लिखें, जवाब में मल्टीप्लिकेशन हट जाता है ना फिर। जी लिखें शाबाश, 9x² बिल्कुल ठीक है, माइनस 9y। ठीक है, ऐसा जब हम लिखते होते हैं तो हमेशा इसके आगे इक्वल टू लिखते होते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में इक्वल हैं, ठीक है, इसमें इक्वल टू हमेशा लिखते होते हैं। चलें शाबाश, आगे चलें, ये एक्टिविटी चलें अब ये करें। अब इक्वल टू भूल गए, इक्वल टू लिखें पहले, शाबाश। चलें, टाइम्स बिल्कुल ठीक है, माइनस एक्सेलेंट, फिर वही चीज़ बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, x। एक्सेलेंट। चलें अब इसको सॉल्व करें, अब पेयर्स बनाएंगे उस तरह ही करेंगे। क्या पेयर्स है, पेयर्स की नीचे लाइन्स लगाएं ताकि आपको याद है कि पेयर्स क्या बन रहे हैं। 4 का पेयर क्या है, एक्सेलेंट। 4 3 क्या होता है, 12। तो 12 लिखते हैं। नहीं नहीं, x कैसे आ गया, अच्छा हाँ ठीक है, x ठीक है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, माइनस, अब उधर क्या है, उधर 4 का कोई पेयर है, कोई भी नहीं है, तो 4 ऐसे आ जाएगा। x का कोई पेयर है, तो x के साथ क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर का कोई पेयर नहीं था। शाबाश, एक्सेलेंट हमजा, एक्सेलेंट, वेरी गुड जॉब। चलिए अब इसको देखें, ये तो बहुत आसान है, ये तो इजी पीजी है। तो 4 माइनस 3x इंटू वाई, वेरी गुड, ये तो बहुत इजी एक्टिविटी है। 12x जबरदस्त, माइनस 3x वाई, एक्सेलेंट। इधर इक्वल टू भी लिखते हैं इससे पहले, शाबाश। देखें कोई और एक्टिविटी है, ये लेसन खत्म हो गया। चलें, लेसन इज ओवर, थैंक यू वेरी मच। और जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर उनको कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच ऑल।